मुगल साहब नहीं गुस्से में नहीं। ओ भाईजान आटा देख लो 150 का कर गया, गुस्सा क्यों ना आवे मैनू? नहीं असी नहीं कीता, इमरान करके गया थोड़े वास्ते। उसके वो जुर्म जो पाकिस्तान की कौम के सामने है, साबित शुदा है, तो उस पे आप स्टे दे देते हैं। स्टे पे स्टे, स्टे पे स्टे, स्टे पे स्टे, हमें सजा पे सजा, सजा पे सजा, सजा पे सजा। कैसे पाकिस्तान चलेगा? क्या वो पाकिस्तान जिस पर नवाज शरीफ ने सोने का पाकिस्तान बनाने, लोग खुशहाल थे, इंडस्ट्री चल रही थी, और उसको कामे पे बिठा के इस बंदर को ला के बिठा दिया इमरान खान को। मेरी बात सुने एक मिनट। क्या का जिनका केस सुनते आप कांपते थे, साकिब निसार के वक्त, वो फरौनियत के वक्त हमें सजाएं दिलवाई गई। लेकिन मैं आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करूंगा कि 8 साल स्टे मिला इमरान खान को। जेरियट उनकी उस टेरियन का केस, उसकी नाजायज बेटी जिसको कैलिफोर्निया की अदालत ने झूठा कहा और उसको सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। एक डबल शाह, ये डबल नकाह खान है। मैं आज उलमा इकराम से भी करता हूं कि एक दानिस्ता तौर पर खातून अव्वल जो रही, उन्होंने अपना निकाह छुपाया। एक खामन के होते हुए इमरान नियाजी को भी पता था, उन्होंने निकाह किया, फिर दोबारा निकाह किया। तो ये हराम कारियां उसने पाकिस्तान की मईशत के साथ भी की, अपने 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 मामलात में भी की। लेकिन तराजू जो इंसाफ का है, नवाज शरीफ की तरह ऐसे क्यों जाता है? ऐसे होना चाहिए। इमरान नियाजी को डिस्क्वालिफिकेशन से कोई ताकत नहीं बचा सकती अल्लाह के फजलो करम से। ये कौन सी आसमानी कोई सुगात है कि जेल जाने से ये कतराता है, 500 लोगों का डेरा जमाता है अपने घर पे। इंसाफ सबके लिए एक है। मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा और इंशाल्लाह ये सब जेलों में जाएंगे। से राय फरार नहीं इख्तियार करते। जो भी मामलात हैं वो अदालतों में हैं, इलेक्शन कमीशन में है, और पाकिस्तान के जो मौजूदा निज़ाम है उसके मुताबिक हैं। सेंसेस अभी मुल्क के अंदर जो डिजिटलाइज सिस्टम है, वो इमरान खान की हुकूमत के दौर में ये फैसला किया था कि डिजिटल तरीके से सेंसेस होगी। हमारे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अभी बाई इलेक्शन लड़ा है, वोटों के इंदराज का मसला है, बड़े ऐसे साइंटिफिक तरीके से जो रात के अंधेरे में इलेक्शन चोरी कर लिया गया, RTS सिस्टम बिठा दिया गया। तो बहुत से निज़ाम अभी इसमें रिफॉर्म लाकर इसकी मेजर सर्जरी करने की ज़रूरत है। तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे MQM ने भी कहा है जी कि अगर सेंसस नहीं होता तो हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। तो ये किसी एक जमात की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ऐसे इलेक्शन हो जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। ये ना हो कि इलेक्शंस के बाद कहे जी कि ये फ्रॉड हो गया। तो ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मुशावरत से ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। तो बाकी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसका एड्रेस करना भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। अच्छा, ये बताइएगा कि हमेशा माजी में हम देखते आए हैं कि पीपल्स पार्टी आप पे इल्ज़ाम लगाती थी कि अदालतों से नून लीग को रिलीफ मिलता है। आज वही इल्ज़ाम आप तहरीक इंसाफ पे लगा रहे हैं कि नून लीग के खिलाफ जो केसेस हैं उनके फैसले जल्द होते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता है। अदालती निज़ाम दुरुस्त करना क्या आप लोगों का काम है, या वो अवाम ने करना, या अदालतें खुद नहीं दुरुस्त हो पाती? वजह क्या, इसमें कौन आड़े आ रहा है जो अदालती निज़ाम? देखिए जी, अब ये निज़ाम आपके सामने है। हमने ये हमारे साथ तो हुआ, नवाज शरीफ के केस में हुआ। स्पेशल JIT आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी JIT बनी? JIT के ऊपर एक मॉनिटरिंग जज बिठा दिया जाता है और 10 वॉल्यूम में से निकलता कुछ नहीं है, और कामा लगाकर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और उधर से 8 साल का स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है इमरान खान को फंडिंग के केस में जो एस्टेब्लिश है। उसके वो जुर्म जो पाकिस्तान की कौम के सामने है, साबित शुदा है, तो उस पर आप स्टे दे देते हैं। स्टे पे स्टे, स्टे पे स्टे, स्टे पे स्टे, हमें सजा पे सजा, सजा पे सजा, सजा पे सजा। कैसे पाकिस्तान चलेगा? क्या वो पाकिस्तान जिस पर नवाज शरीफ ने
सोने का पाकिस्तान बनाने, लोग खुशहाल थे, इंडस्ट्री चल रही थी, और उसको कामे पे बिठा के इस बांदर को ला के बिठा दिया इमरान खान को। मेरी बात सुने एक मिनट। तो ये बांदर का नज़ारा फिर आप लें पूरा, जो इमरान खान ने पाकिस्तान में करतब किए हैं। आज पाकिस्तान की 23 करोड़ उसका खमियाजा भुगत रही है। पेशावर में मस्जिद में धमाका होता है, ये 10 साल से बांदर वहां पे बैठा था, इसने क्या किया वहां के लोगों के लिए? तो ये जख्मी जिस्म है, हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हुई। आप मुझे बताएं, इमरान खान को रिलीफ दे दिया, हर मामले में रिलीफ दे दिया जाता है। जो वो कहता है ये अदालत में ले जाए, उसको पता है रिलीफ मिल जाना, हमें ठुकाई होती है। हमारे तो जमानतों के केस 6-6 महीने नहीं सुने जाते थे, 6-6 महीने। क्या कसूर था मेरे, इसका तलाल का क्या कसूर था? आज इमरान खान जो बकवास कर रहा है अदालतों के खिलाफ, तो क्यों नहीं उसको पकड़ते? इसको तो उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, तलाल को, दानियाल को क्या कहा था उसने, निहाल हाशमी ने। तो ये चीजें रोजाना, ये जो डब्बू पकड़ा गया, ये बकबक करता था अदालतों पे, तो ये अदालतों को डायरेक्शन देते थे कि ऐसे ऐसे कर लें। तो किसी को तौहीन अदालत में बुलाया गया, हमारी तो गर्दनें काट दी गई। ये सामने आपके ये जिंदा मिसालें खड़ी हैं। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि इंसाफ का तराजू सबके लिए यकसा हो। ये नहीं है कि आपके लिए कुछ और आप ऐनक उतारें तो आपको माफी मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उल्फत मुगल साहब, नहीं, गुस्से में नहीं। ओ भाईजान, आटा देख लो 150 का कर गया, गुस्सा क्यों ना आवे मैनू? नहीं, असी नहीं कीता, इमरान करके गया थोड़े वास्ते।